नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक नेता ने आरएलडी पार्टी ज्वाइन की है और इस नेता का आरएलडी ज्वाइन करना मुझे एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह लगता है, जो हो तो आज रहा है लेकिन इसके असर कुछ समय बाद दिखाई देंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव या उससे पहले दिखाई देंगे। हम बात कर रहे हैं केसी त्यागी की। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, राज्यसभा लोकसभा सांसद रहे केसी त्यागी ने आज जेडीयू को टाटा बाय बाय कह दिया और आरएलडी पार्टी ज्वाइन कर दी। बड़ी चीज यह है कि केसी त्यागी ने जेडीयू को छोड़ते हुए जो कहा और आरएलडी को ज्वाइन करते हुए जो कहा, वो अपने आप में सोचने वाला है और उस पर गौर करने वाला है। साथ ही साथ बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि आरएलडी पार्टी की पॉलिटिक्स यानी जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स जो है वो किस ओर जा रही है। 27 में आरएलडी क्या करेगी, केसी त्यागी आरएलडी के लिए क्या करेंगे, केसी त्यागी आरएलडी को कितना वोट दिलाएंगे, क्योंकि जेडीयू में थे वो बिहार में और जेडीयू उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो यहां पर उस तरीके की पॉलिटिक्स जेडीयू की दिखती नहीं है। और केसी त्यागी जमीन पर कितना फायदा आरएलडी को दिला सकते हैं। आपको बता दें कि केसी त्यागी की शुरुआत जो थी पॉलिटिक्स की, वो लोकदल राष्ट्रीय लोकदल से हुई चौधरी चरण सिंह के साथ, और उसके बाद शरद पवार, रामविलास पासवान और इसके अलावा नीतीश कुमार। 1989 में वो 89 में वो पहली बार हापुड़ से लोकसभा गए। उसके बाद वो 2013 के आसपास वो राज्यसभा गए जेडीयू के कोटे से, और आज उन्होंने जेडीयू को टाटा बाय बाय कह दिया। केसी त्यागी लंबे समय तक जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, लेकिन केसी त्यागी ने यह कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर होकर अब राज्यसभा जाने का सोचा है, इससे केसी त्यागी बहुत ज्यादा आहत है। उनको ऐसा लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में बिहार को नीतीश कुमार से बेहतरीन नेता नहीं मिल सकता और नीतीश कुमार के अलावा बिहार का कोई और उद्धार नहीं कर सकता। ये बात केसी त्यागी ने कही। यानी कि जो चीजें कही जा रही हैं कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, उस चीज से केसी त्यागी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी इस चीज को, बिहार को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती है। मेन चीज ये है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाले जो फैसले थे, उसको लेकर जो तमाम विपक्ष तो विपक्ष, जो जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के नेता थे, वो सब एक तरीके से हैरान थे कि नीतीश कुमार क्यों राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, क्यों एक आदमी 20 साल से लगातार जिसने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा, जो पिछले साल तक सीएम की कुर्सी के लिए इतना अडिग था कि बार बार गठबंधन बदल रहा था, वो अब क्यों राज्यसभा जाना चाहता है। कुछ लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार अपने पुत्र के मुंह में, उनकी पॉलिटिक्स सेट करने के मुंह में खुद राज्यसभा जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स जो है वो खत्म कर दी है, जेडीयू को भीतर से तोड़ दिया है और जेडीयू में कई धड़े बना दिए हैं, और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उनको जबरदस्ती राज्यसभा भेज रही है ताकि बीजेपी अपना सीएम बिहार में बना सके, जो कि बीजेपी का बहुत पुराना सपना था। और बीजेपी ऐसे करके धीरे धीरे जेडीयू को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। और ऐसे ही केसी त्यागी का जेडीयू छोड़कर आरएलडी में चले जाना, और वो भी ये कहते हुए कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाया और इस वजह से वो थोड़ा सा असहज हैं। और साथ ही साथ जेडीयू जो है वो बिहार के बाहर अपना विस्तार नहीं कर रही है। जेडीयू तो बिहार के बाहर पहले ही विस्तार नहीं कर रही थी। तो क्या जेडीयू पर जिस तरीके से बीजेपी का कब्जा हुआ है, उसके बाद से केसी त्यागी ने आहत होकर ये पार्टी छोड़ी। आज जब केसी त्यागी ने आरएलडी ज्वाइन की तो उन्होंने जयंत चौधरी के साथ वो मंच पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो चौधरी चरण सिंह की सपनों को, विचारधारा को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। चौधरी चरण सिंह को पिछले साल बीजेपी ने भारत रत्न दिया था, जिस दौरान जो जयंत चौधरी थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, यानी कि एनडीए के साथ चले गए थे। अब एनडीए के साथ तो जयंत चौधरी चले गए, उस समय उन्होंने अपनी पार्टी को टूटने से बचा लिया। उस समय उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि मंत्री पद ले लिया। उस समय उन्होंने तमाम चीजें जो थी सरकार से वो ले ली। बड़ा सवाल यह है कि 2027 में जयंत चौधरी क्या करेंगे। 2027 के चुनाव नजदीक है। 2027 में पश्चिम की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिम में 2022 की बात की जाए तो जयंत चौधरी को जाट और मुस्लिम समीकरण पर वोट मिला था। जाट वोटर जयंत चौधरी के साथ थे और समाजवादी पार्टी गठबंधन की वजह से मुस्लिम वोटर साथ में आया था, और जयंत चौधरी को ठीक ठाक फायदा पहुंचा था। 2017 के मुकाबले 2022 में जयंत चौधरी का नतीजा अच्छा आया था। 33 सीटें उन्होंने लड़ी हुई थी। जयंत चौधरी लगातार जाट और मुस्लिम समीकरण पर काम कर रहे थे और लगातार ग्राउंड पर जाटों और मुसलमानों के भाईचारे को बनाने की बात कर रहे थे, और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर ने जयंत चौधरी को पसंद भी किया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब से जयंत चौधरी ने सपा को छोड़कर एनडीए का दामन थामा है, यानी बीजेपी के साथ गए हैं, उसके बाद से
मुस्लिम वोट जो है वो जयंत चौधरी से छिटक गया है। अब जयंत चौधरी के पास जाट वोटर बचा है। और बीजेपी की खासियत है कि बीजेपी जिस भी छोटी पार्टी के साथ अलायंस करती है उसको खत्म कर देती है। अब 2027 की बात करें तो जयंत चौधरी का जो जनाधार था जाट और मुस्लिम का, उसमें से मुस्लिम निकल गया है बाहर, जाट जाट बचा है। क्या जाट के भरोसे जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा कर पाएंगे? क्योंकि अब जयंत चौधरी की बार्गेनिंग पावर कम हो गई है। जयंत चौधरी के पास पहले ऑप्शन सपा थी, अब वो नहीं है। तो ऐसे में जयंत चौधरी को बीजेपी, आरएलडी को बीजेपी क्या देगी, कितनी सीटें देगी, कितना फायदा हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। या फिर बीजेपी जयंत चौधरी को इसी तरीके से खत्म करके छोड़ देगी, क्योंकि बीजेपी जानी जाती है और कांग्रेस जानी जाती है छोटी पार्टियों की पॉलिटिक्स खत्म करने के लिए। 2027 में जयंत चौधरी किस बिना पर राजनीति करेंगे, आखिर उनके पास कोर वोट बैंक क्या है? अगर बीजेपी जयंत चौधरी से पल्ला झाड़ लेती है तो फिर जयंत चौधरी क्या करेंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से केसी त्यागी को लगता है कि, उनकी बातों से लग रहा था कि जेडीयू को खत्म करने में और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटवाकर उनको राज्यसभा भेजने में बीजेपी का बड़ा हाथ है, और इस तरीके से बीजेपी जेडीयू को धीरे धीरे खत्म कर रही है। क्या जो केसी त्यागी हैं वो इस वजह से आरएलडी में शामिल होने जा रहे हैं कि यहां वो आरएलडी के साथ मिलकर जो त्यागी वोट है उनकी कम्युनिटी का, उसको लाकर बीजेपी को बड़ा झटका दे सके? या फिर जयंत चौधरी अब पलटने वाले हैं? जयंत चौधरी ने एक बात कही थी जब उनसे बीजेपी आने से के साथ आने से पहले, जयंत चौधरी ने एक बार कहा था जब उनसे अलायंस की बात की गई थी, तो जयंत चौधरी ने कहा था चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। उसके बाद फिर जब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गए तो लोगों ने कहा कि चवन्नी तो पलट गई। अब फिर जब जयंत चौधरी, बड़ा सवाल यह है कि 2027 में जब उनके पास कुछ बचेगा नहीं, मुस्लिम वोटर सपा के साथ है और गुज्जर वोटर को अखिलेश साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं जयंत चौधरी के पास बचेगा जाट वोटर, और उस जाट वोटर के भरोसे क्या जयंत चौधरी 2022 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? क्या बीजेपी अब जब उसने जयंत चौधरी को, आरएलडी को इस तरीके से खत्म कर दिया, इस तरीके से मुहाने पर ले आई है, तो क्या बीजेपी जयंत चौधरी को उतनी सीटें देगी जितनी सपा ने दी थी? क्या उसका वो वर्चस्व बरकरार रह पाएगा, या फिर केसी त्यागी के साथ मिलकर जयंत चौधरी कोई बड़ा खड़ा करने वाले? क्योंकि केसी त्यागी एक ऐसे नेता हैं जिनके समाजवादी और बहुजन समाज के दलों में अच्छे संबंध बताए जाते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से भी, बहुजन समाज पार्टी से भी और कांग्रेस से भी अच्छे संबंध रखते हैं, क्योंकि केसी त्यागी एक सेकुलर नेता हैं और वो एनडीए के साथ तो रहे लेकिन कभी भी उन्होंने बीजेपी की विचारधारा को नहीं माना, वो कभी भी बीजेपी की विचारधारा पर नहीं चले, वो हमेशा से समाजवाद की विचारधारा पर चलते रहे। तो ऐसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केसी त्यागी जयंत चौधरी के साथ जाकर 2027 से पहले कोई बड़ा फॉर्मूला आरएलडी के लिए तैयार करने वाले हैं? क्या जाट वोट के अलावा भी कोई वोट केसी त्यागी मिलकर जोड़ने वाले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ताकि जो आरएलडी का जनाधार है वो सिर्फ जाट वोटर तक सीमित ना रहे? क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या आरएलडी के लिए यह है कि जाट और मुस्लिम तो अब है नहीं, साथ में जाट जाट है, और अकेले जाट के दम पर जयंत चौधरी कितनी सीटें जीत सकते हैं? और जब जयंत की बार्गेनिंग पावर कम हुई है तो बीजेपी भी इसका पूरी तरीके से लाभ उठाएगी। तो ऐसे में जयंत चौधरी को अगर अपना वोट बैंक और बड़ा करना है, एक तरीके से बढ़ाना है, पार्टी को बढ़ाना है, तो उनको अलग वोट बैंक अपने साथ जोड़ना होगा। अगर वो बीजेपी के साथ ही रहे तो बीजेपी जो सीटें देगी मनमानी तौर पर उन सीटों पर लड़ना पड़ेगा, चाहे 2 दे, 4 दे, 10 दे। लेकिन अगर अपना वर्चस्व दिखाना है, पार्टी को बढ़ाना है, तमाम चीजों को और जाना है, गठबंधन के और रास्ते खोलने, तो केसी त्यागी उनके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो कई दलों से बात करके जयंत चौधरी के अलायंस कई लोगों से करा सकता है। चाहे बसपा से, बसपा में बात केसी त्यागी की है, सपा में बात केसी त्यागी की है, कांग्रेस में भी बातचीत केसी त्यागी की है। तो केसी त्यागी क्या जयंत चौधरी के लिए मीडिएटर बन सकते हैं उनका किसी और अलायंस में जाने के लिए? क्योंकि अगर जयंत किसी और अलायंस में नहीं जाएंगे तो आरएलडी ग्रो नहीं कर पाएगी, सरकार में बनी रहे, सत्ता में बनी रहे, लेकिन ग्रो नहीं कर पाएगी। और कई सीटें तो ऐसी हैं, अपनी अभी की सीटें जैसे कि बुढ़ाना वाली सीट है, वो हार जाएगी। तो